चलो बच्चों, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹45। यहाँ पर हम लोगों को एक पेन और एक पेंसिल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम लोग पेंसिल को कुछ मानेंगे और पेन को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ लेट द पेंसिल बी x एंड लेट द पेन बी y। मैंने क्या करा है, पेंसिल को x मान लिया है और पेन को मैंने y मान लिया है। ठीक है, अब निकालते हैं। उसने बोला है भाई 5 पेंसिल, मतलब कि पेंसिल कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, मतलब कि 7y। कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, बाद में क्या बोला है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल की बात कर रहा है, मतलब 7 आ गया इस बार यहाँ पे आ जाएगा 7x और 5 पेन, मतलब कि 5y। ये कितने रुपीज़ के हैं, ये हैं आपके 46 रुपीज़ के। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपना एक एक्स और वाई का चार्ट बनाते हैं और बाद में फिर अपना ग्राफ के अंदर उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ अपनी पहली इक्वेशन, जो है यहाँ पर 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। बच्चों, इसके अंदर आपको इस तरह की वैल्यू लेनी है कि आप ज़्यादा पॉइंट के अंदर ना जाएं। ठीक है, देखो मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत टाइम से करा रहा हूँ और बार बार मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक सेम तरह की वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो याद है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद कर सकते हैं वैल्यू को तो याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं कर सकते तो इस तरह की वैल्यू पुट करो जिससे कि ज़्यादा पॉइंट के अंदर ना जाना पड़े। ठीक है, बहुत सी जगह पर बहुत से टीचर को मैंने ऐसा भी देखा है जो पॉइंट के अंदर दो दो डेसिमल तक जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतना नहीं जाता हूँ, मैं पहले ही अपनी वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ कि मैं इस वैल्यू को इस तरह लूँगा जिससे कि मैं पॉइंट में ना जा पाऊँ। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपनी x की वैल्यू को 3 पुट करूँगा। ठीक है, कितना पुट किया मैंने x की वैल्यू को, 3 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। मैंने 3 ही क्यों पुट किया, मैंने 3 इसलिए पुट किया है क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे 5 से 15 हो जाएगा, 15 जब इज इक्वल्स टू के इधर आएगा तो वहाँ पे 35 बचेगा, और 35 जो है 7 के टेबल से कट जाता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 15, सो 7y इज इक्वल्स टू 35, मतलब कि हमारे पास y निकल के आ जाएगा 7 5 से 35। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपना चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हम लोग हर बारी करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, मैंने क्या करा है, जैसे ही मैंने x को 3 पुट किया तो मेरा y निकल कर आया 5। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी सिंपल वैल्यू को मानने के लिए मैं एक काम करता हूँ, y को 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y को 0 पुट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा 7y पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। तो ये होगा 5x इक्वल्स टू 0, सॉरी 5x 50, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने क्या करा है, जैसे ही मैंने अपने y को 0 पुट किया तो मेरा x क्या निकल कर आया, x निकल कर आया 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी x और y की दो वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब मैं अपनी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करता हूँ, जो कि इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, यहाँ पर भी साइड में एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि हम किस तरह की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो सेम वैल्यू जो मैंने वहाँ पर पुट करी थी वही सेम वैल्यू मैं यहाँ पर भी पुट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x को मान रहा हूँ 3। कितना मान रहा हूँ x को 3 मान रहा हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, मतलब कि 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, तो ये होगा 5y इज इक्वल्स टू 525। जब काटेंगे तो मेरा y निकल कर आ जाएगा 5। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को पॉइंट में ना जाना पड़े। ठीक है, अब अगली वैल्यू के लिए क्या करता हूँ, अगली वैल्यू के लिए मैं एक काम करता हूँ, x को 0 मान लेता हूँ। कितना मान रहा हूँ, x को 0 मान लिया। जैसे ही मैं x को 0 मानूंगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये होगा 5y, सॉरी
वाई इज इक्वल्स टू 46/5, यहाँ से कटेगा 9 टाइम्स में और यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो डेसिमल के अंदर तो मैं आया ही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही असल में इस तरह बनाया गया है कि आपको डेसिमल के अंदर आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डेसिमल के अंदर नहीं आया हूँ जितना बाकी लोग आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक्स और वाई की दोनों इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं और अपने ग्राफ को देखते हैं कहाँ पर वो ग्राफ कट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा ग्राफ, मैंने इसके अंदर प्लॉटिंग कर दी है। ये है मेरी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स और ये है मेरी दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, इनको प्लेस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अगर मेरा x3 था तो y कितना है 5। मैं भी पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाली। ठीक है, अगर मेरा x3 था तो y कितना है 5, मतलब कि ये है मेरी x एक्सिस। अगर x3 था तो y कितना था 5 था, मतलब कि मेरा कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुए मेरे पास, ये हुए मेरे पास 3, 5। ठीक है, और दूसरे कोऑर्डिनेट कितने हैं 10, 0, मतलब कि अगर x 10 था तो y कितना है 0 है, मतलब y की लाइन तो ऊपर जाएगी नहीं, सिर्फ x की लाइन जाएगी कहाँ तक, वो जाएगी हमारी 10 तक, मतलब कि यहाँ तक। ठीक है, इसको प्लेस कर लेते हैं स्केल से। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिख जाए। ये कितना है 10, 0। ठीक है, और अगले कोऑर्डिनेट कितने हैं जिसमें x कितना है 3 है, y कितना है 5 है। तो x कहाँ पर है, x 3 पर है, y कितना है, y 5 पर है, मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट भी मेरा यहीं पर ही बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 5। ठीक है, और दूसरे कितने हैं जिसमें x 0 है और y कितना है 9.2। x कितना है, x 0 है और y कितना है 9.2। 9.2 कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे कहीं पर आएगा, क्योंकि 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा इसलिए। ठीक है, ग्राफ कट कर लेते हैं। आपने देखा जो मेरी ब्लैक लाइन थी, ये ब्लैक वाली मेरी पहली इक्वेशन है और जो येलो वाली लाइन है ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। और हमारी लाइनों ने आपस में कट कहाँ पर करा है, इन्होंने कट करा है आपने आपस में इस वाले पॉइंट पर। कहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पर। हमें क्या करना है, हमें इसी पॉइंट को देखना है ये कौन कौन से पॉइंट है। तो ये है मेरा 3, x कितना है मेरा, x है मेरा 3 और y कितना है, y है मेरा 5। y कितना है 5, मतलब कि जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई है उसमें x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 5। तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और जो वैल्यू है, अगर आपको कोई अलग से वैल्यू नहीं पुट करनी है तो आप जो वैल्यू मैंने पुट करी है इन्हीं वैल्यू को याद कर लेना और इन्हीं वैल्यू को अपने एग्ज़ाम के अंदर यूज़ करना, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर वैल्यू को सोचते रहेंगे और आपकी वैल्यू थोड़ी ख़राब निकल के आ जाएंगी तो वो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जो वैल्यू मैंने यूज़ कर रखी है, अगर आप इन्हीं वैल्यू को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने बहुत बार यूज़ कर रखी है और इनसे ग्राफ बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत सिंपल वैल्यू भी है। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।